अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल पर बात कर लेते हैं, इसलिए क्योंकि जुमेरात का दिन बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है। कराची समेत सिंध के बेशतर मकामात पर बारिश के इम्कानात तो मौजूद हैं ही, लेकिन यहाँ पर कुछ इंतहाई गैर मामूली सिचुएशन भी रह सकती है। जुमेरात का दिन इसलिए बहुत ज़्यादा अहम है। 2 अक्टूबर को होने क्या जा रहा है, दिन का आगाज़ किस तरीके से होगा, ये जानना चाहते होंगे आप लोग। ज़ाहिर सी बात है, दफातर जाने वाले लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि दफातर पहुँच तो जाते हैं, लेकिन वहाँ से कराची जैसे शहर में फिर वापस निकलना और फिर घरों को पहुँचना, उस दौरान अगर बारिश हो जाए या कोई तेज़ आंधी आ जाए तो फिर कराची जैसे शहर में और यहाँ की सड़कों में लोगों के लिए ये एक डरावना ख्वाब बन जाता है। ये वो तल्ख हकीकत है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इसी तरीके की सिचुएशन हम देख रहे हैं कि मंगल वाले दिन भी देखने को मिली, बदकिस्मती के साथ एक बार फिर से। और जो हमने देखा कि शहर में चंद मिनटों की होने वाली बारिश, जो कि गरज चमक के साथ, जहाँ पर हमने देखा मुख्तसर दौरानिये की बारिश थी, लेकिन काफ़ी हैवी रेन भी देखी गई डिफरेंट एरियाज़ में, और कहीं पर हल्की और दरमियानी बारिश भी हुई। लेकिन उसके बावजूद भी एक बदतरीन ट्रैफिक जैम की सूरत हाल इस शहर में बनी थी। तो जाहिर सी बात है, व्यूवर्स ये जानना भी चाह रहे होंगे कि अब जुमेरात को किस वक्त बारिश का आगाज़ हो सकता है। और एक सवाल जो इस वक्त काफ़ी लोगों के जहन में है, ये सिस्टम क्या ख़त्म हो गया, ये सिस्टम क्या शिद्दत ख़त्म कर चुका है, या अपनी सिम चेंज कर चुका है, अब ये कराची में बारिशें नहीं होंगी। ये सवाल इसलिए लोगों के जहन में है क्योंकि बुध वाले दिन यानी कि 1 अक्टूबर को बारिश नहीं हुई कराची समेत दीगर इलाकों में। तो इसकी वजह से अब लोगों के जहन में हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सवाल भी है कि ये सिस्टम अब शायद इख्तिताम पज़ीर हो गया। सबसे पहले तो क्लियरली मैं आप लोगों को आंसर दे दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिस्टम ना तो ख़त्म हुआ है, ना इसकी शिद्दत कम हुई है, ना ही इसने अपनी सिम चेंज की है, बल्कि कुछ इंटरेस्टिंग सिचुएशन मज़ीद क्रिएट हो गई है। सबसे पहले आपको मैं जल्दी से ये एक मॉडल शो करवाती हूँ। इस वक्त आप देख सकते हैं जमुनानगर, ये गुजरात से आगे जमुनानगर के करीब अब अरेबियन सी के अंदर बाकायदा तौर पर दाखिल होना शुरू हो गया। और बुध के दिन के आगाज़ में मैंने आप लोगों को एक वीडियो में आगाह किया था, चैनल पर मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं जाकर जिन्होंने नहीं देखी, जिसमें मैंने आपको कहा था कि 6 से 8 घंटों के दौरान ये बहरे अरब के अंदर दाखिल होगा और यहाँ पर फिर ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन बन सकता है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि ये जो मौसमियाती मॉडल है वो इसको इन्वेस्ट 90A के नाम से हम देख रहे हैं ट्रैक कर रहा है, और बहुत ज़्यादा इसके चांसेस मौजूद हैं कि ये अगले आने वाले 24 घंटों में ट्रॉपिकल साइक्लोन बन जाए। ये पॉसिबिलिटी मौजूद है, इसलिए क्योंकि ये इस वक्त एक डिप्रेशन की सूरत इख्तियार कर अरेबियन सी के अंदर दाखिल होना शुरू हो गया। जो इंटरेस्टिंग सिचुएशन जिसका मैंने आप लोगों के साथ जिक्र किया वो ये थी, जिसकी तवक्को बिल्कुल नहीं थी। तवक्कुआत के बरक्स हमने देखा कि इस सिस्टम ने जो बिहेव किया है, ये जो समुद्री निज़ाम है, इसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज था। ये गुजरात पर इसने एक तवील स्टे किया और हमने देखा कि यहाँ पर ये इंतहाई सुस्त रवि का शिकार रहा, और इतनी सुस्त रवि के साथ ये अरेबियन सी के अंदर अब दाखिल होना शुरू हुआ है कि अब हम देख रहे हैं कि ये डिप्रेशन की सूरत इख्तियार कर गया। लेकिन इस दौरान इसकी शिद्दत में कोई कमी नहीं आई, बल्कि मज़ीद ये इंक्रीज़ कर गया अपनी शिद्दत, और बल्कि अब आने वाले 24 घंटों में इसकी शिद्दत मज़ीद भी हम देख रहे हैं कि बढ़ सकती है। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन बन सकता है, इसके अंदर ये सलाहियत मौजूद है। इसी वजह से महकमे मौसमियात की जानिब से भी ट्रॉपिकल साइक्लोन का तीसरा अलर्ट जारी किया गया है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन सबसे पहले मौजूदा सूरत हाल है क्या, जुमेरात को कितनी बारिश हो सकती है, क्या चांसेस हैं, और बुध को बारिश क्यों नहीं, ये भी आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरा नाम है आयशा कादिर, खुशामदीद भी करूँगी आप सब लोगों को। व्यूवर्स जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरीके की मालूमाती अपडेट्स आपको बर वक्त मिल जाया करें। और कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कराची समेत सिंध के बेशतर मकामात पर एक इंतहाई मुनफरिद निज़ाम इस वक्त मुतासर कर रहा है। मानसून सीज़न ख़त्म हो चुका है, उसके बावजूद इस तरीके का निज़ाम का आ जाना ये बड़ा एक गैर फितरी सा अमल है, जो कि हम देखते हैं कि अक्टूबर नवंबर के महीनों में समुद्री तूफ़ान बनते हैं। और बार बार हम इस हवाले से जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसकी मेन वजह ये है कि अगर ये 24 घंटों में ट्रॉपिकल साइक्लोन बन जाता है तो बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन होगी कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों के लिए। जाहिर सी बात है फिर यहाँ पर एक नई सूरत हाल जन्म लेगी, जो कि कुछ हद तक गैर मामूली भी हो सकती है। लेकिन फिलवक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर आपको आगाह कर दिया जाए तो बेहतर होगा। और सबसे पहले ज़रा ये मॉडल मैं आपको दिखा दूँ। अब ये सिस्टम अरेबियन सी के अंदर मौजूद है और दाखिल हो रहा है डिप्रेशन की शिद्दत के साथ, और हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पर इसकी जो अब सिमत होगी फिल वक्त उस हवाले से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, इसलिए क्योंकि ये अभी हम देख रहे हैं कि मुसलसल इसकी सिमत के हवाले से कुछ हम देख रहे हैं कि सूरत हाल क्लियर नहीं हो रही। लेकिन जो इम्कानात हैं वो आपके साथ शेयर कर दूं, यानी कि अब जुमेरात को दिन का जो आगाज़ होगा कराची समेत सिंध के बेशतर मकामात पर मतला ज़्यादातर अबर आलूद रहेगा,
और जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म भी रह सकता है, लेकिन अबर आलूद बहुत ज़्यादा होगा। और इसके अलावा हम देखेंगे कि दोपहर से मौसम बदलना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर निस्बतन बहुत तेज़ हवाएं चल सकती हैं। कराची समेत सिंध के दीगर इलाकों में हवाओं की रफ्तार काफ़ी तेज़ हो सकती है, जिनमें बदीन और ठट्टा की जो साहिली पट्टी है वहाँ पर भी हवाओं की रफ्तार जुमेरात को दोपहर के बाद तेज़ होना शुरू हो जाएगी। और सब कुछ होगा 3 बजे के बाद। 3 बजे के बाद मौसम बदलना शुरू हो जाएगा और इम्कानात रहेंगे कि बहुत सारे मकामात पर गरज चमक के साथ कहीं हल्की और कहीं दरमियानी बारिश हो। इस दौरान एक आध स्पेल काफ़ी हैवी भी हो सकता है। थरपारकर, इसके अलावा ठट्टा, बदीन, इन इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश के इम्कानात भी मौजूद रहेंगे और इस दौरान यहाँ पर कुछ मकामात पर तेज़ हवाओं के साथ काफ़ी तूफ़ानी बारिश के इम्कानात को भी रद्द नहीं किया जा रहा। कराची की बात करें, कराची में 3 बजे से लेकर रात तक बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। जब सबसे ज़्यादा चांसेस होंगे वो 3 से लेकर रात 7-8 बजे के दरमियान एक आध स्पेल ऐसा आ सकता है शहर में, जो कि बिलखसूस शहर के जो जनूबी इलाके हैं उनको मुतासिर करेगा और यहाँ पर गरज चमक के साथ तूफ़ानी हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। लेकिन मैं इस दौरान ये आपको आगाह कर दूं वाज़ेह तौर पर कि ये मुख्तसर दौरानिए की बारिश होगी। तो एक आध स्पेल ऐसा पॉसिबल है आए जो काफ़ी तेज़ हो, लेकिन मैं फिर रिपीट कर दूं मुख्तसर दौरानिए की ये बारिश होगी। अब ये जो सिचुएशन होगी ये जुमेरात तक ही नहीं रहेगी। जुम्मे को इससे भी ज़्यादा मज़ीद सिचुएशन चेंज हो सकती है और जिस हवाले से महकमे मौसमियात की जानिब से भी अलर्ट जारी किया गया है कि समुंदर में तुग़यानी रह सकती है। ट्रॉपिकल साइक्लोन का तीसरा अलर्ट है ये और इस हवाले से महकमे मौसमियात ने बहुत ज़्यादा एहतियाती तदबीर इख्तियार करने का कहा है। और आपको बताएं कि जो जुम्मे को होगी सिचुएशन वो भी यही होगी, अबर आलूद रहेगा मौसम, लेकिन जो हवाएँ हैं वो इंतहाई ज़्यादा तेज़ चलना शुरू हो जाएंगी। जुम्मे को हवाओं के झक्कड़ चल सकते हैं, आंधी आ सकती है। इस दौरान तेज़ हवाओं के झक्कड़ चलने से जो कच्चे दरख्त हैं और जो पोल हैं, खंबे हैं, वो गिरने के इम्कानात मौजूद रहेंगे, तो वहाँ से बहुत दूर रहना है। और हवाओं की जो रफ्तार है वो 40 से तकरीबन 50 किलोमीटर फ़ी घंटा भी रह सकती है। जबकि इसी दौरान जुम्मे को भी वक्फे वक्फे से बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। अब इस दौरान यानी कि जुम्मे को अगर ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन बन जाता है और ये एक तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर लेता है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है कराची और सिंध के जो दीगर साहिली मकामात हैं यहाँ पर बारिश और तेज़ हवाओं की जो रफ्तार होगी वो बढ़ जाएगी और यहाँ पर हम देखेंगे जो असरात मरतब होंगे वो बारिश और तेज़ हवाओं की शक्ल में ही होंगे। लेकिन इस हवाले से अभी इंतज़ार करना पड़ेगा मज़ीद। जुमेरात के हवाले से मैंने आपको अपडेट दे दी है। 3 बजे के बाद मौसम बदलना शुरू हो जाएगा कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों का और 3 बजे से लेकर रात तकरीबन 9 बजे तक चांसेस मौजूद रहेंगे हल्की, कहीं दरमियानी और कहीं पर तेज़ बारिश का सिलसिला भी देखा जा सकता है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा तेज़ होगी, एहतियात बरतने की ज़रूरत है। मज़ीद आपको इस हवाले से अपडेट्स इसी चैनल पर मिल जाएंगी। अभी चाहूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।